बच्चा सुनने में आया फौत हुआ है। अब ये छोटी छोटी कीमती जानें जो जाया होती हैं या तकलीफ होती है, किसी की हड्डी टूट गई, किसी का बाजू टूट गया। ये तो यहाँ पे तकरीबन अंदाजा है कोई 60-65 के करीब हैं। अब प्रिंसिपल इसकी अगर जिम्मेदार है तो फिर उसको पकड़ना चाहिए। अब जैसे छुट्टियां हुई हैं तो ये लोग प्राइवेट है जो स्कूल है ये नहीं खुलने चाहिए। ये लाहौर का इलाका भगवानपुर है, जहाँ पर ये पीछे एक स्कूल था और उस स्कूल की छत गिरी है, जिसके नतीजे में ये खबर सामने आ रही है कि मुबैना तौर पर एक बच्चा जहाँ भाग हुआ है, जबकि 4 के करीब जख्मी हुए हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर समर कैंप लगा हुआ था। जब ये अफसोसनाक हादसा पेश आया उसके बाद पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर पहुँच गई, फिर इंतजामिया यहाँ पर पहुँच गई और इस वक्त आप सामने देखेंगे कि बड़ी सी क्रेन लगी हुई है और उसकी मदद से यहाँ पर जो है ऑपरेशन किया जा रहा है। पूरे स्कूल को जो है वो मस्मार किया जा रहा है, तोड़ा फोड़ा जा रहा है, ताकि दोबारा से यहाँ पर किसी किस्म का कोई आगाज न हो सके। तो जो यहाँ के इलाका मकीन है उन्होंने क्या देखा और वो इस स्कूल के बारे में क्या जानते हैं, तो एक बुजुर्ग मेरे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। तो इनसे जानते हैं, सर क्या नाम है आपका? सैयद अब्दुल हमीद हाशमी। आप हाशमी साहब इधर के ही रहने वाले हैं? इधर के रहने वाला हूँ। ये अंदर स्कूल बना हुआ था या एकेडमी बनी हुई थी? स्कूल बना हुआ है। अंदर कितने बच्चे जेरे तालीम थे, कितने बच्चे पढ़ते हैं? ये तो यहाँ पे तकरीबन अंदाजा है कोई 60-65 के करीब हैं। सुबह के टाइम भी शिफ्ट होती है, शाम के टाइम भी होती है यहाँ पे। तो ये कितना पुराना स्कूल है? तकरीबन 5-6 साल से तो ज्यादा ही लग रहा है, काफी पुराना है। तो कितने बजे ये जो अफसोसनाक वाकया या फिर हादसा पेश आया? ये वाकया जो है ये दोपहर का वाकया है, क्योंकि हाजी साहब 1 बजे का वाकया है। कोई लैंडर का मसला था जो इन्होंने खोल दिया वक्त से पहले, जिसकी वजह से लैंडर जो है वो गिरा है। अच्छा, ठीक है। ऊपर इन्होंने मजदूर भी लगाए हुए थे और उन्होंने ईंटें वगैरह या मिट्टी जो भी रखी हुई थी। तो ये जो है ना, जो इसमें कसूरवार इन्वॉल्व है उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। अगर इसमें 2 नंबर मिट्टियाँ लगा तो उनको पकड़ना चाहिए, समझे। अब प्रिंसिपल इसकी अगर जिम्मेदार है तो फिर उसको पकड़ना चाहिए, समझे। बस जो भी जिम्मेदार है। ये इन्होंने ऊपर लेंटर जो है वो नया डलवाया था? हाँ जी, नया डलवाया तो जारी बात है, वो काम हो रहा था तो सारा काम ये हुआ है ना, गिरा है। ऐसे थोड़ी हो सकता है। नाज़रीन, बुजुर्गों के मुताबिक जो लेंटर है वो वक्त से पहले मतलब खोल दिया गया था। इसका प्रॉपर एक टाइम होता है कि आपने इतने टाइम के बाद जो है वो नीचे से फटे निकालने हैं या फिर जो भी मटेरियल होता है उसको निकालना है। तो इनके मुताबिक मुबैना तौर पर उसको वक्त से पहले निकाला गया, जिसकी वजह से वो छत है वो गिर पड़ी। तो नीचे सर जो बच्चे हैं क्या नुकसान हुआ है, कितना बच्चे जख्मी हुए हैं? सुनने में तो ये आया कि बच्चे जो है ना दबे, एक बच्चा सुनने में आया फौत हुआ है, बाकी अल्लाह की रहमत से बच गए। अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे जिसके भी बच्चे आते हैं। लेकिन ये ना कोई इंतजाम ऐसे होने चाहिए कि स्कूल के लिए ख़ास तौर पे, अब जैसे छुट्टियां हुई हैं तो ये लोग प्राइवेट है जो स्कूल हैं ये नहीं खुलने चाहिए, समझे। प्राइवेट हो सरकारी हो जो भी हो, समझे। अब ये छोटी छोटी कीमती जानें जो ज़ाया होती हैं या तकलीफ होती है, किसी की हड्डी टूट गई, किसी का बाजू टूट गया, तो ये जिम्मेदार जो है ना उनको सख्त सजा होनी चाहिए ताकि इबरत का निशान बने वो, समझे। ये क्लेम होना चाहिए। सर आप भी इधर के ही रहने वाले हैं? आपके बच्चे वगैरह भी इधर ही पढ़ते हैं? नहीं, हमारे बच्चे पढ़े सरकारी था स्कूल या प्राइवेट था? प्राइवेट स्कूल था, नसर पब्लिक हाई प्राइमरी स्कूल है। नसर पब्लिक प्राइमरी स्कूल है। और इसमें 60 के करीब बच्चे पढ़ते हैं। हम बच्चों की पता नहीं कितने हैं, बच्चे पर 10-12 साल पुराना स्कूल है। रेस्क्यू टीमें मौका पर सर पहुंच गई थी, जो जख्मी बच्चे हैं उन्हें पहुंचा दिया गया हॉस्पिटल वगैरह? हाँ जी, बिल्कुल पहुँचा दिया गया, पहुँच गया। बाकी पूरे पाकिस्तान में भाई जहाँ भी बच्चों में पढ़ रहे हैं और ऐसे जो वाक़यात होते रहते हैं, इनकी जो है ना देखभाल होनी, इनका कोई माकूल इंतज़ाम करना चाहिए। छोटी सी गली है, छोटी सी गली, तंग गली के अंदर जाके देखें ना, अब आपके सामने गाड़ी जो है अंदर नहीं जा सकती, ये बड़ा मसला है। अब यहाँ तो ना चौड़ी रोड के ऊपर जो स्कूल बनने चाहिए, अकेडमी होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, खुले इलाके में होनी चाहिए, ताकि कोई अल्लाह ना करे ऐसा मसला हो जाए तो कोई मुश्किल ना क्या कहते हैं दरपेश आए रेस्क्यू करने वालों को, टीम को, समझे। कोई पुलिस की तरफ से इंतजामिया का कोई गिरफ्तार भी हुआ है अभी तक? अभी तक तो इन्होंने प्रिंसिपल के सिवा और तो सुनने में तो यह है प्रिंसिपल को पकड़ा गया अभी, बाकी और जो है इसमें इन्वॉल्व है तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा, कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी, समझे। क्लासें डबल शिफ्ट में लगती थी यहाँ पर, ऐसे सुबह और शाम को? हाँ जी ऐसे। ये वाकया जो वो सुबह की शिफ्ट में पेश आया?
हाँ सुबह स्कूल लगता है, फिर उसके बाद अकेडमी से। तो उसके बाद अकेडमी का डबल शिफ्टें इलाका मकीनों के मुताबिक यहाँ पर लगती थी, सुबह और शाम जो मॉर्निंग वाली शिफ्ट थी जब यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, उस वक्त जो यहाँ के इलाका मकीन है उनके मुताबिक ये हादसा पेश आया और इस वक्त यहाँ पर ऑपरेशन जारी है और इसको मुकम्मल जल्द करने में ये मुश्किल पेश आ रही है कि चूँकि आगे गली है और ये जो क्रेन है ये उस गली में आगे जा नहीं सकती, यही वजह कि इस ऑपरेशन को मुकम्मल करने में थोड़ी तंगी आ रही है। बहरहाल जितने भी अंदर बच्चे थे या जो भी लोग थे उनको निकाल लिया गया और फिलहाल जो मुतलका इंतजामिया थी स्कूल की उनमें से कुछ अफराद को गिरफ्तार भी किया गया और फिर उसके बाद ये तहकीकात की जाएंगी कि वो जिस ठेकेदार ने मटेरियल में कोई कमी पेशी की थी, आया कि उसमें खामी थी, उसमें मसला था, या फिर जो इंतज़ामिया उनकी तरफ से किसी भी किस्म की गफलत बरती गई है। तो जो इलाका मकीना उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जो प्राइवेट स्कूल समर कैंप लगाते हैं इनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाए। तो ये इस वक्त भगवानपुरा के मनाजर हैं जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर स्कूल की जो छत है वो गिरी है। इससे पहले आपने देखा कि काना में भी इसी तरह का एक हादसा पेश आया कि वहाँ पर भी ट्यूशन सेंटर की दीवार जो है वो गिर गई थी और उसके नतीजे में जो 14 के करीब बच्चे थे वो मुबैना तौर पर जाम बाग हुए और बहुत सारे बच्चे थे जो कि जख्मी हुए। तो उसके बाद ये दूसरा वाक़या जो कि यहाँ पर पेश आया है। तो अब देखते हैं कि इस केस में क्या पेशरफ्त होती है।